वेलकम टू गुलफाम फैमिली चैनल। और हम आज आपके साथ करेंगे अपनी बहुत सी पुरानी और ख़ूबसूरत यादें शेयर। हम आपको आज दिखाते हैं हमारी शादी का एल्बम, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और बहुत यादगार दिन था। आइए मेरे साथ देखिए आप लोग भी। ये है मेरे हस्बैंड गुलफाम, और आप देखें मेरे हस्बैंड कैसे दिखते हैं। हम आपको और भी दिखाते हैं हमारे बहुत प्यारी तस्वीरें। आपने ज़रूर YouTube पे देखी होंगी उनकी तस्वीरें, मैं चलाती रहती हूँ मेरे साथ उनके साथ। तो ये सब इसलिए कि सब देखें, उनको याद करें, उनका ज़िक्र करें, वो हमेशा उनका नाम रहे। मेरे बच्चे नहीं भूलते उनको। हमारी लव मैरिज हुई थी और इतनी आसानी से नहीं हुई थी। हमने भी बड़ी जंग लड़ी थी और उसके बाद हमारी शादी हुई थी। और पता ही नहीं चला उनको कब ये सब हुआ। इतनी खतरनाक बीमारी के मेरे गुलफाम की जान ही ले गई। बहुत कोशिश की, बहुत भाग दौड़ की, लेकिन हम उनको बचा ही नहीं सके, कुछ कर ही नहीं सके उनके लिए। आखिरी दिन तक उनके लिए भाग दौड़ जारी थी। 3 साल इस डर में गुजार दिए कि कहीं इनका हाथ ना छूट जाए, लेकिन वो क़यामत का दिन भी आ गया जब उनका हाथ छूट गया। और उसके बाद पता नहीं कैसे ज़िंदगी शुरू हुई है, ये कहाँ आज आके ख़त्म होनी है। 8 महीने हो गए हैं उनको हमसे गए हुए। मेरे बच्चे याद करते हैं, मेरे बच्चे पूछते हैं। छोटा तो बहुत अभी छोटा है, उसको समझ ही नहीं आती। खुद अपने हाथों से मिट्टी डाल के आया था और फिर मुझे पूछता है कि मम्मा पापा कब आएगा। और उसके बाद मुझे कहते हैं जब पापा आ जाएगा तो मुझे बता देना। नहीं समझता वो। और इंसान से तो लड़ा जा सकता है, खुदा से तो नहीं लड़ा जा सकता। मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मा पापा जब जिंदा होके आएगा तो मुझे बताना, मैंने उसको कब से देखा नहीं है। कैसे मैं बोला था, मैं क्या बताऊँ उसको कि मैंने भी कब से देखा नहीं उसे। मेरा भी हाथ छूट गया। घर में उनका जिक्र होता है, उनकी बातें होती हैं। मैं अपनी अम्मी के पास आएगी तो अम्मी कहती थी तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों हर वक्त बस परेशान रहती हो। व्लॉग बनाओ और सबको बताओ अपनी ज़िंदगी की कहानी क्या है क्या नहीं। कोई इतनी लंबी कहानी नहीं है। 13 साल का साथ था और बस यही आके ख़त्म हो गया। ये जानलेवा बीमारी मेरे गुलफाम को ले गई। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। पता ही नहीं था कि अंदर उनके चल रहा है। सब बीवियों की तरह मैं भी उनसे लड़ती झगड़ती थी, हमारी नोक झोंक होती रहती थी। लेकिन नहीं पता था इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए। उनको सब पता था, उन्होंने किसी को नहीं बताया, किसी से जिक्र नहीं किया उन्होंने। उनको पता था मैं इसको नहीं बता सकता।
कहते थे रोया नहीं करो, तुम रोगी तो इनको कोई संभालने वाला नहीं है, इनको तुमने संभालना है। हर वक्त कुछ ना कुछ वसीयतें लिख के देते रहते थे। बहुत से मेरे पास पर्चे पड़े हुए हैं, कॉपियों से फाड़ के मुझे दे देते थे। वो मेरी और मेरे हस्बैंड की बातें हैं जो मैंने अभी तक अपने सीने से लगा के रखी हुई। तो गाइस, आपसे ये अपने दुख शेयर करने का यही है मकसद कि आप प्लीज़ दुआ करें हमारे। तो गाइस, आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें, हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। खुदा बहुत बड़ा है, खुदा किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता और मुझे भी उसने अकेला नहीं छोड़ा। मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और हर वक्त मुझे इनका सहारा और इनको मेरा सहारा है। खुदा का शुक्र है, अपने घर में और इज़्ज़त से रहते हैं हम। मेरे बच्चे इज़्ज़त से रहते हैं और मेरे बच्चे अपने पूरे प्राउड के साथ जी रहे हैं। कोई उनको डांटने वाला नहीं है, कोई उनको ठोकरें मारने वाला नहीं है। और मैं इसमें बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी दे सकी। मेरे भाई का घर बहुत बड़ा है, 2 कमरे हैं और इतना खुला घर है। मुझे यहाँ से जाने के लिए किसी ने नहीं कहा था। भाई ने कहा था कमरे में रहो, कमरा खाली है, बिल्डिंग मेरे मामू की है, उन्होंने कहा था कि आप रहो, तुम हमें किराया नहीं दो। मगर मैं नहीं थी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए और मैं नहीं चाहती कि किसी के पास रहे मेरे बच्चे और कोई मेरे बच्चों पे तरस खाए या मेरे बच्चों को कहे कि आप बच्चे हैं, उनके भी छोटे हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, कुछ कह दे तो मेरी से बेटी दिल पे ले लेती है, मुझे बहुत फील करती है। इसलिए मैंने कहा मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। मैं अपने बच्चों को लेके अलग रहूँगी, जैसे भी हो खुदा पूरी करने वाला है। और मैं खुदा की बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ कि खुदा ने मुझे कहीं भी मुँह के बल नहीं गिराया। उसने मुझे हमेशा अपने हाथों में संभाले रखा है। उसने मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया है और यहाँ मेरी पूरा ख़ानदान मेरे सर पे खड़ा हुआ है। किसी भी वक्त मैं अकेले नहीं हूँ और सबसे बड़ा सहारा मुझे मेरे बच्चे नज़र आते रहते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं बच्चों को हॉस्टल करवाने वाली हूँ, लेकिन मेरी माँ ने इतना रोई है, वो उसने इतना मुझे डांटा है। उनका बाप नहीं है और तू भी उनको नज़र नहीं आएगी तो वो कैसे जिएंगे, मर जाएंगे। तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो इनको तुम हॉस्टल में नहीं करवाओ। अभी इंशाल्लाह करते हैं, कुछ साल तो ज़ाया हो गया उनका। अब फरवरी में एडमिशन ओपन होंगे तो फिर इनका स्कूल का करवाएंगे। आप दुआ करिएगा सब हमारे लिए। अभी सफ़र बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत है, ताकि मैं अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकूं और गुलफाम के सामने सर उठा के जा सकूं। दुआ करते रहिए हमारे लिए। गाइस, ये अब 4 लोगों की फैमिली है हमारी और ये ज़रा बदमाश सा है, कुछ ज़्यादा ही, सुनता तो है नहीं कुछ। और ये मेरा बंदर है, आप यकीन करें ये बिल्कुल बंदर है। इसको केले देख ले तो ये पागल हो जाता है। और आज घर में ला के मैंने भी रखे हैं, नानो भी लेके आई है और वो दोनों थैले ही लेके पूरे घर में घूम रहा है कि मैं आज बंदर बन गया हूँ। मैंने सबको बता दिया और मुझे तो अब कोई कुछ ना कहे, मैं तो अब केले खा रहा हूँ। गुलफाम बहुत हंसा करते थे, इसके लिए लेके आते थे केले और 6-6 दर्जन लेके आते थे।
और ये बिंदे के पास बैठता था और जितने खा सकता था उतने केले खाता था। और जब हम इतना हंसा करते थे, उस वक्त था भी बहुत छोटा, लेकिन फिर भी। और अब बड़ा हो गया तो अभी भी इसकी वही आदत है। बनाना क्यों नहीं आ रही? तो गाइस, हम करते हैं एंड अपने व्लॉग का, और अपनी दुआ में याद रखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दुख उतना ही सहें और दर्द भी उतना ही बर्दाश्त करें, ज़िल्लत भी उतनी बर्दाश्त करें जितनी हिम्मत है। जहाँ बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो फिर बस फिर जो कर सकते हैं फिर वो किया करें, फिर खुद को मारने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, इसे गुजारा ना करें, ज़िंदगी को जिया करें। दुख दर्द आते हैं और रहते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी कोई टेंशन आ जाती है, कभी कोई दुख आ जाता है। जिया करें ज़िंदगी, इसलिए कि देखें मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। ज़िंदगी गुजारा नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा मिलती है, और ज़िंदगी का कोई मकसद बना के तो फिर उसे सही तरीके से जीना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का मकसद इस वक्त सिर्फ मेरे बच्चे हैं, और मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा घर, और बस करते। और फिर हम आपको करते हैं खुदा हाफिज़। खुश रहिए, आबाद रहिए।